फारूक साहब अगर प्राइवेटली बीजेपी को मदद कर रहे थे तो वो बहुत गलत है, उनको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। उनका मसला है, मजहब का मसला है, मस्जिदों का मसला है और इस पर कम से कम सियासत होनी चाहिए। हमारा गर्ज ये था जो पीडीपी की तरफ से वक्फ अमेंडमेंट को लेकर हमने रेजोल्यूशन लाया था और स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स में कंडेमनेशन की थी। हमें लगा कि इस असेंबली में 60 मुसलमान एमएलए हैं, वो इकट्ठे इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट भी करेंगे और वक्फ अमेंडमेंट बिल को स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशंस में एक रेजोल्यूशन पास करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली तवारीख में पहली बार हुआ है कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन अपनी दरगाहों के लिए, अपनी मस्जिदों के लिए अपने ही एमएलए खड़े नहीं हुए और अनफॉर्चुनेटली जहां वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स मुसलमानों के लिए खड़े हुए, एक मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन, मुस्लिम मेजॉरिटी असेंबली और जहां मुसलमान चीफ मिनिस्टर थे वहां हम भी उस एमएलए थे। ये असेंबली, ये ऐवान अपने लोगों के लिए, अपनी मस्जिदों के लिए, अपनी ज़ियारतों के लिए, अपनी मस्जिदों के लिए खड़ा नहीं हुआ। ये बहुत एक हम सभी लोगों की तरफ से एक बिट्रेयल है अपनी कौम के साथ और मैं समझता हूँ उसमें हम लोग भी हैं, चाहे हम फेल हुए, नाकाम हुए, वजूहत जो भी है, तो लेकिन कसूरवार हम भी है। कल जब इन ज़ियारतों की वजह से जहाँ मुफ्ती साहब की ज़ियारत हो, जहाँ दरगाह की ज़ियारत हो या आज हमारे खानकाह मौला की बात होती है या जामा मस्जिद की बात होती है या शेखुल आलम की ज़ियारत है, हज़ारों साल से ये वहाँ पे खड़े हैं, तो इन इंस्टीट्यूशंस पे अगर कोई हमला है, दावा है, तो हमें ईमान से काम लेना चाहिए, खड़ा होना चाहिए था और अपनी बात रखनी चाहिए थी। हम किसी धर्म के ख़िलाफ़ नहीं, मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं, हम किसी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ नहीं, हम इंटरनेशनल नहीं हैं। आइन के दायरे में हमें बात करने का हक़ है। वक्फ अमेंडमेंट बिल गैर आइनी है और इसमें मुसलमानों से कहीं ना कहीं ये खदशा है कि हमसे हमारी मस्जिद ज़ियारतें छीनी जा रही है और अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर की हुकूमत इस बड़े मुद्दे पे बीजेपी का साथ दे रही है। वहीद साहब, हमने देखा कल एक्स राज चीफ की बुक का एक पेज जो है वो काफ़ी सुर्खियों में रहा, जिसमें उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला ने जो है प्राइवेटली एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35 को सपोर्ट किया, मगर हमने देखा कि जब मीडिया हाइप उसको मिली तो कहीं ना कहीं जो है उन्होंने अपना स्टेंजा चेंज किया। देखिए, हम ये सब समझ, जैसे महबूब जी ने कहा कि हमने यूनिटी की बात की, नो टू कश्मीरीज हैव अ रीज़न टुडे टू फाइट, लेकिन यूनिटी किस लिए है? कौम के लिए, 370 के लिए, स्टेटहुड के लिए, वक़फ़ के लिए। अगर वो मुद्दा ही नहीं है, अगर अमर सिंह दुल्लत साहब रॉ के चीफ रहे, कश्मीर को कीनली फॉलो करते हैं, फारूक साहब के दोस्त हैं, घर में रहते हैं, सबसे ज़्यादा क्लोज ही दोस्त हैं, जो उनके लिए किताब लिखे, हमारे लिए तो नहीं लिखी, तो गर्ज जो उन्होंने कहा ये कहीं ना कहीं इसमें बहुत सनसनीखेज खुलासा है कि 5 अगस्त 2019 से पहले, एब्रोगेशन से पहले फारूक साहब अगर प्राइवेटली बीजेपी को मदद कर रहे थे तो वो बहुत गलत है, उनको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो इनको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए और इसमें कोई और गुंजाइश नहीं है।